सो हेलो गाइज, वेलकम टू एम पॉली। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप टाइटल पढ़ चुके हैं इस वीडियो का, जो कि है कि पॉलिटेक्निक के बाद किस तरीके की जॉब्स या किस तरह की जॉब्स या किस किस फील्ड में जॉब्स हमें मिलती हैं, वो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। क्योंकि ये बहुत बड़ा डाउट है आज के टाइम का कि पॉलिटेक्निक तो हम कर लें, उसके बाद जॉब किस तरह की हमें मिलती है। तो ये जो सीरीज वीडियो की हमने स्टार्ट की है, ये बेसिकली मैंने इसीलिए शुरू की है कि जो भी आपके जनरल डाउट्स हैं वो क्लियर हो। आपकी जॉब से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, फील्ड से रिलेटेड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस भी किया था अपने उन स्टूडेंट से जो कि पहले से पढ़ के जा चुके हैं, जो कि पास आउट हो चुके हैं पॉलिटेक्निक से, और अब वो लोग अपने करियर स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ इन वीडियोस से हेल्प मिलती रहेगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन कि जॉब सर किस फील्ड में मिलेगी और हम ऐसा क्या करें कि हमें जॉब मिल जाए। क्या सर ऐसा होता है कि पॉलिटेक्निक के बाद जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं उन्हें जॉब मिलती है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करता उसे जॉब नहीं मिलती? या ऐसा क्या चीज है वो जो हमें जॉब दिला देती है? बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं, आप लोग परेशान होते हैं जब फाइनल ईयर में होते हैं। सबसे पहले ये समझिए पॉलिटेक्निक है क्या, पॉलिटेक्निक करना ही क्यों है। सबसे पहले ये समझो ना कि पॉलिटेक्निक है क्या, डिप्लोमा क्या है। तो बेसिकली 10th के बाद परस्यू किया जाता है पॉलिटेक्निक, ठीक है, जिसमें आप इंजीनियरिंग के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ते हैं और उसी में आपको रेडी कर दिया जाता है कि आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद, इस प्रोफेशनल कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप कोई अच्छी जॉब पा सकें। इसमें बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ाए जाते हैं जो कि आपकी करियर में आगे हेल्प करते हैं। एक तो ये पहलू हुआ उसका पॉलिटेक्निक का। दूसरा आता है कि भाई हमें जो है जॉब नहीं करनी, हमें अभी हायर स्टडी करनी है। तो पॉलिटेक्निक के बाद आप डायरेक्टली बीटेक में एज ए लिटरल एंट्री भी एडमिशन ले सकते हैं। तो आप फिर बीटेक करिए, आप हायर एजुकेशन लीजिए इंजीनियरिंग फील्ड में, जिसमें बैचलर डिग्री आपको मिल जाती है, जिसको हम बीटेक डिग्री बोलते हैं, बैचलर इन टेक्नोलॉजी। तो ये हुआ पॉलिटेक्निक, जो कि एक क्या है, प्रोफेशनल कोर्स है, जिसे करने के बाद हम किसी भी अच्छे फील्ड में जॉब कर सकते हैं। अब किस किस तरह की जॉब्स मिलती हैं, तो मैंने बहुत कुछ लिस्ट बनाई है कुछ जॉब्स की, जो कि डायरेक्टली आप पॉलिटेक्निक के बाद कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से वो जॉब्स आपको मिल जाती हैं अगर आपने अच्छे से अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है। तो देखो, सबसे पहले जो जॉब आती है वो होती है मैकेनिकल टेक्नीशियन की जॉब। ठीक है, सुनने में ऐसा लगता है कि मैं आपको मैकेनिक बनने के लिए बोल रहा हूँ, यही फीलिंग आती है ना, क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हैं करियर तो आप एकदम से किसी बड़ी पोस्ट पर नहीं बैठते, आपको बहुत छोटे से स्टार्टिंग करनी होती है, बहुत जूनियर पोस्ट से स्टार्ट करना होता है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इस चीज की कि आपको किस तरह का बिहेव करना चाहिए जब आप एज ए फ्रेशर कहीं पे ज्वाइन करते हैं। तो अभी सिर्फ ये बात करते हैं कि आप किस किस तरह की जॉब पा सकते हैं। तो सबसे पहली जॉब आती है मैकेनिकल टेक्नीशियन की जॉब। तो जब आप इंडस्ट्री में एज ए मैकेनिकल टेक्नीशियन जॉब करते हैं तो आपको सर्विसिंग की जॉब दी जा सकती है, आपको किसी मशीन की रिपेयरिंग की जॉब दी जा सकती है, आपको किसी किसी मशीन की मेंटेनेंस की जॉब दी जा सकती है। ठीक है, ये होता है एक मैकेनिकल टेक्नीशियन। और ये सिर्फ यही नहीं कि आप एक सर्विसिंग डिपार्टमेंट तक ही सीमित रह जाते हैं, नहीं, आप पहले जब आप ट्रेंड होते हैं उस फील्ड में तो उसके बाद पहले जूनियर आप वर्क करते हैं, फिर आप एज ए सीनियर वर्क करते हैं। ठीक है, इसी से जब आप ऑटोमोबाइल में एज ए मैकेनिक वर्क करते हैं, वहीं से ईटेक भी निकलते हैं, वहीं से कोटेक भी निकलते हैं। ठीक है, जो कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जब गाड़ियों में आती है उनको एनालाइज करते हैं। ठीक है, जो डायरेक्टली जिन्हें कंपनीज हायर करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज उन्हें हायर करती हैं सिर्फ इसीलिए कि वो जो प्रॉब्लम कस्टमर उनको वर्चुअली बता रहा है उसको सुनने के बाद वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। ठीक है, इसीलिए, लेकिन वो कहां से आते हैं? सब जूनियर पोस्ट से आते हैं, पहले उन्होंने भी ग्राउंड लेवल पे काम किया होता है, उसके बाद वो अपर लेवल पर आते हैं। दूसरी जॉब आती है आपकी मशीन ऑपरेटर की जॉब। मशीन ऑपरेटर की देखो, बहुत सारी लाखों मशीन है ऐसी जिनकी ऑपरेटर की जॉब्स निकलती है। ऑपरेटर की जॉब क्या होती है? बेसिकली मशीन को चलाना, मशीन को ऑपरेट करना, वो ऑपरेटर का काम होता है। ठीक है, तो ये भी बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो निकलती हैं पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट्स के लिए। फिर आती है ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन की। ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन में सेम चीज आती है, रिपेयरिंग,
सर्विसिंग किसकी, गाड़ियों की। और वहीं से आपकी जो इंजीनियरिंग कंसेप्ट है आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। वहीं आपका थ्योरी ऑफ मशीन डिजाइन आपकी हेल्प करता है। ऐसा नहीं होता कि आप जिंदगी भर मैकेनिक बन के रह जाते हैं। देखिए अगर आपकी सोच सिर्फ वही रह गई कि हाँ बस अब तो मुझे मैकेनिक ही बन के रहना है, आप वहीं रह जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मुझे कुछ टाइम एज ए मैकेनिक वर्क करना है, उसके बाद मैं यहाँ सीखने के लिए हूं, उसके बाद मुझे आगे भी जाना है, तो फिर आप आगे जाते हैं उसमें, ठीक है। फिर आती है कैड कैम ऑपरेटर की। कैड कैम बेसिकली कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेटर्स की जॉब आती है, ठीक है, जो कि कैड कैम पे वर्क करते हैं, ठीक है, सीएनसीज पे वर्क करते हैं, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर का जो जॉब है ये बेसिकली इसलिए होता है कि मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स होती हैं, ठीक है, उनमें एज ए इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट करना, ठीक है, पूरी क्वालिटी को कंट्रोल करना कि जो प्रोडक्ट आपका फाइनल बन रहा है वो फाइनल प्रोडक्ट उस लेवल की क्वालिटी दे रहा है जो हमें चाहिए या नहीं दे रहा है। तो वो जो इंस्पेक्ट करता है वो सारी चीजों को, वो भी जॉब किसके लिए निकलती है, पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट्स के लिए निकलती है। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो ये जॉब्स निकालती हैं। बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, प्रोडक्शन कंपनीज हैं जो कि प्रोडक्ट्स बना रही हैं और हर साल हजारों वैकेंसीज इन चीजों की आती है। तो आप इन चीजों के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। फिर आती है आपकी प्रोडक्शन सुपरवाइजर की, ठीक है। सुपरवाइजर क्या करता है, जो सुपरवाइज कर रहा है, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, जितना उत्पादन हो रहा है, उसको जो सुपरवाइज कर रहा है, उस पे जो रेख देख है, जो पूरी नजर रखे हुए है, उस वो कौन होता है, सुपरवाइजर होता है, जिसके अंडर में सारा काम होता है। जूनियर्स बहुत सारे उसके अंडर में होते हैं, ठीक है। तो सुपरवाइजर का काम क्या होता है, काम करवाना। ये काम भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और पॉलिटेक्निक वालों को बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज इसके लिए निकलती हैं। तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कंपनीज के लिए एज ए सुपरवाइजर आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको बहुत आसानी से जॉब मिल जाएगी, ठीक है। बेसिक क्वालिफिकेशन मांगते हैं और थोड़ा सा आपको देखते हैं कि ये बंदा एक्टिव है, देख पाएगा या नहीं देख पाएगा, ठीक है। उसके बाद आती है मेंटेनेंस सुपरवाइजर की। तो मेंटेनेंस सुपरवाइजर क्या करता है, बेसिकली इक्विपमेंट्स और मशीनरी जो होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की, उसका मेंटेनेंस, उसकी रिपेयरिंग जो देखता है वो होता है मेंटेनेंस सुपरवाइजर, ठीक है। उसका काम ही है कि जितनी मशीन्स, जितनी इक्विपमेंट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनका कोऑर्डिनेशन ठीक है या नहीं है। ये भी जॉब एक पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए निकलती है, पॉलिटेक्निक फ्रेशर के लिए निकलती है। उसके बाद आती है फील्ड टेक्नीशियन की। फील्ड टेक्नीशियन की जॉब बेसिकली उनके लिए होती है जिनको घूमने फिरने का बहुत शौक होता है। तो जहां पर कंपनी ने अपना प्रोडक्ट भेजा हुआ है उसकी सर्विसिंग करना, उसकी रिपेयरिंग करना, उसका मेंटेनेंस देखना, ये होता है फील्ड टेक्नीशियन का काम। देखो टेक्नीशियन वो है लेकिन फील्ड का है, तो फील्ड में घूमते रहना होता है। आपके पास लीड्स आती है कि आपको कल को उस जगह जाना है, वहां पर रिपेयरिंग देखनी है, वहां मेंटेनेंस देखना है, ठीक है, उस कस्टमर से बात करनी है, उसकी मशीन का मेंटेनेंस देखना है। तो ये सारा काम एक फील्ड टेक्नीशियन का होता है। देन आता है मैकेनिकल ड्राफ्टमैन। तो जो मैकेनिकल ड्राफ्टमैन होते हैं बेसिकली, इनका काम ब्लूप्रिंट्स को क्रिएट करना होता है, ठीक है। जो टेक्निकल ड्राइंग्स होती है, ठीक है, ड्राफ्टमैन का काम क्या है, आप ड्राफ्टिंग करते हैं। जब आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो ड्राफ्टिंग करना आपको सिखाया जाता है, तो ये वही ड्राफ्टिंग वाली जॉब है, ठीक है। जो मैकेनिकल ड्राफ्टमैन है वो एक ड्राफ्टिंग ही क्रिएट करता है, एक ड्राइंग क्रिएट करता है बेसिकली, ठीक है, जिसको हम टेक्निकल ड्राइंग्स भी बोलते हैं। उसके बाद आती है सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब्स तो बहुत ज्यादा है मार्केट में, लेकिन सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब्स के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आप क्रिएटिव हो, ठीक है, आप एक्टिव हो, आप सामने वाले को समझ सकें उसको क्या चाहिए, तभी आप सेल्स एंड मार्केटिंग वाली जॉब्स में जो है वो सक्सेसफुल होते हैं। अदरवाइज बहुत लोग सिर्फ अपने जूते घिसते हैं, इसमें आने के बाद और कुछ नहीं हो पाता है। तो सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब तो आप तभी करिए जब आप उसमें परफेक्ट हैं, आप सामने वाले को प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, तो आप सेल्स एंड मार्केटिंग में जाइए। अदरवाइज अपना टाइम वेस्ट वहां पर मत करिए। इंजीनियर्स के लिए सेल्स एंड मार्केटिंग नहीं होती। रिसर्च असिस्टेंट्स, रिसर्च असिस्टेंट्स बेसिकली जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो भी आपको हायर करती हैं रिसर्च के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए। इसमें भी आपका क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। अगर आप सोच सकते हैं, नई नई चीजें आप सोच पा रहे हैं,
तो आपको रिसर्च में आप बहुत आसान तरीके से जा सकते हैं। रिसर्च में बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स आपके लिए आती हैं, और लास्ट में आती है आपकी गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, जितनी हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी जॉब्स निकालती है, रेलवेज निकालती है, डिफेंस निकालती है ना, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स निकालती हैं, बहुत सारी जॉब्स आपकी जो एसएससी के थ्रू भी निकलती हैं, है ना, जेई, ये सब जो जितनी जॉब्स हैं सब गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वो भी आप पॉलिटेक्निक के बाद उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर अब भी कोई डाउट है आपका तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाऊं और आपका वो डाउट क्लियर हो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।